नमस्कार, भोजन प्लेनेट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार 3 महीने से बिना आरोप तय किए जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता और जाने माने समाज के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर सोनम वांगचुक रिहाई मंच के बैनर तले डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड किए जाने और अंकिता भंडारी की वीआईपी को बचाने का प्रयास किए जाने पर भी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी सुबह डीएम कार्यालय स्थित मातृशक्ति स्थल पर जमा हुए और सोनम वांगचुक की रिहाई के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सोनम वांगचुक ने ना तो बंदूक उठाई थी, ना देशद्रोह किया था। वे सिर्फ सरकार से उसका वायदा पूरे करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज बंद कर दी गई। 3 महीने से बिना आरोप तय किए उन्हें जेल में रखा गया है। वक्ताओं का कहना था कि दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जेल में बंद है, लेकिन उन्नाव की बेटी के गुनहगार कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी गई है। पीड़िता जब धरना देती है तो उससे जबरन उठा दिया जाता है। शायद आपको याद हो कि उन्नाव की बेटी के पिता को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और उसके समर्थकों ने बेरहमी से पीटा था और पिटाई करने के बाद पुलिस बेटी के पिता को हिरासत में ले ली थी और हिरासत में पिता की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। पीड़िता का परिवार लंबे समय से विधायक के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था। विधायक का पुलिस पर धौंस रहा होगा, इसलिए शिकायत दर्ज होने में भी, वो भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की घटना में शिकायत दर्ज होने में देरी हो रही थी। घटना वाले ही दिन पीड़िता के पिता जब कोर्ट से लौट रहे थे, तब उन पर दबाव बनाने और डराने के लिए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गुंडों द्वारा पीड़िता के पिता पर हमला किया जाता है। और जुलाई 2019 में जब पीड़िता अपने वकील और परिजनों के साथ रायबरेली जा रही थी, तब उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता की 2 चाचियों की मौत हो गई थी और वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा गुंडा उन्नाव की बेटी को जान से मारना चाह रहा था। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामला दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। दिसंबर 2019 में कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने इसे सत्ता का दुरुपयोग माना था। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है। वक्ताओं ने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के वीआईपी का भी सवाल उठाया। कहा गया कि खुद को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताने वाली उर्मिला सनावर लगातार सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग जारी कर रही हैं। इन रिकॉर्डिंग में कथित रूप से सुरेश राठौर अंकिता के हत्या के मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम ले रहा है। रिकॉर्डिंग में यह तक सुनाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच रोक लगा दी थी। वक्ताओं का कहना था कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार मौन है। इस तरह की रिकॉर्डिंग और महिला के आरोपों की जांच करने के बजाय इन आरोपों की खबर चलाने वालों के खिलाफ शिकायत की जा रही है। वक्ताओं ने मांग की कि इस तरह की शिकायत करने के बजाय इन आरोपों की जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह भी कहा गया कि बीजेपी सरकारें बेटियों के गुनहगारों को तो बचा रही हैं, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है और जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को जेल भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति के नाम भेजे गए ज्ञापन में सोनम वांगचुक की जनहित और देश के कामों की याद दिलाई गई है और मांग की गई है कि उन्हें जल्द से जल्द बिना शर्त रिहा किया जाए। इस सारे मामलों में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। बने रहिए भोजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया।